बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। परवीन के पकवान में खुश आमदीद। आज मैं आपके साथ नमकीन सेवइयों की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। कुछ लोगों के घरों में तो ये बहुत ज़्यादा बनती होंगी, लेकिन कुछ घरों में ये नहीं बनती होंगी। उन्होंने पहली दफ़ा सुना होगा कि नमकीन सेवइयाँ भी बनती हैं, क्योंकि ये पहले हमारे घर में भी नहीं बनती थी। तो इनको बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बस चंद टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करना पड़ता है और ये बहुत ही अच्छी सेवइयाँ बन के तैयार हो जाती हैं। कुछ लोगों की ये कच्ची रह जाती हैं, कुछ लोगों की ये जुड़ जाती हैं, लेकिन चंद टिप्स को फॉलो करें तो हमारी ये सेवइयाँ इस तरह की बहुत ही ज़बरदस्त बन सकती हैं। तो चलिए इसको बना लेते हैं। इससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो ये सेवइयाँ बनाने के लिए सबसे पहले हमें जो सेवइयाँ चाहिए वो हमने कुछ अच्छी क्वालिटी की लेनी है। हल्की वाली हमने नहीं लेनी, वरना वो जो है वो मैदा सा बन जाता है। तो इस तरह से हमने कुछ अच्छी क्वालिटी की सेवइयाँ लेनी है। यहाँ पर मेरे पास जो सेवइयाँ हैं ये पहले से टूटी हुई होती हैं, लेकिन अगर आपके पास ये नहीं है तो आप वो लंबे वाली सेवइयाँ लेके उनको इस साइज़ में तोड़ लें। सेवइयाँ तोड़ के हमने इस तरह का साइज़ इसका कर लेना है, छोटे साइज़ में इसको तोड़ लेना है और उसके बाद फिर हमने इसको बनाना है। तो यहाँ पर मैं 1.5 पैकेट बना रही हूँ, आधा पैकेट मैंने बचा लिया है। तो यहाँ पर 1.5 पैकेट की रेसिपी मैं शेयर करूँगी। तो सबसे पहले एक कढ़ाई में मैंने ऑयल डाल दिया है। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन पौना कप कुकिंग ऑयल डाल दिया है। ऑयल जब गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें प्याज डाल दूँगी, और मैंने एक लार्ज साइज़ का प्याज उसको इस तरह से स्लाइसिस में काट लिया है, और अब मैं इसको फ्राई करूँगी। प्याज को हम थोड़ा सा ज़्यादा ही फ्राई करेंगे। जिस तरह से चावलों में हम कलर देते हैं वो बहुत ज़्यादा डार्क कलर हमने नहीं देना, लेकिन इस तरह से हल्का सा गोल्डन ब्राउन करने के बाद हम इसमें डाल देंगे लहसुन। तो 1 चम्मच यहाँ पर मैंने लहसुन पेस्ट डाल दिया है, और 1 चम्मच ही मैंने इसके अंदर अदरक पेस्ट डाल दिया है। और अब हम इनको फ्राई कर लेंगे और इसका कच्चापन दूर कर लेंगे। इसके अलावा यहाँ पर मैंने कुटी हुई 2 सब्ज़ मिर्चें डाल दी हैं। आप अपने हिसाब से इसको डाल सकते हैं सब्ज़ मिर्चों को। अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो आप मिर्चों की तादाद जो है ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने 2 सब्ज़ मिर्चें ही डाली हैं। तो इसको भी हल्का सा फ्राई कर लेंगे, और उसके बाद डालेंगे हम इसके अंदर टमाटर। तो यहाँ मीडियम साइज़ के 2 टमाटर मैंने इस तरह से चॉप करके इसमें डाल दिए हैं। इसको भी हम फ्राई कर लेंगे। इन मसालों की थोड़ी सी भुनाई हो जाए तो फिर डाल देंगे हम मटर। तो यहाँ पर 1 कप मैंने मटर डाल दिए हैं। मटर डालेंगे, इसको मिक्स करेंगे, और फिर डालेंगे हम इसके अंदर आलू। तो यहाँ पर एक मैंने लार्ज साइज़ का आलू लेके इस तरह उसको मैंने लंबाई में काट दिया है। आपकी मर्ज़ी है, आप जिस शेप में मर्ज़ी काट लें, बस मैंने इसको चिप्स वाली शेप में काट लिया है। इसके अलावा अगर आपके पास कोई और सब्ज़ी है, कोई और सब्ज़ियाँ डालना चाहते हैं तो आप इसके अलावा और सब्ज़ियाँ भी इसमें डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसमें इस टाइम आलू और मटर ही डाल रही हूँ। तो सब्ज़ियों की हम थोड़ी सी भुनाई कर लेंगे, और फिर डालेंगे हम इसके अंदर खुश्क मसाले। तो खुश्क मसालों में सबसे पहले मैंने नमक डाल दिया है। नमक मैंने 1.5 टीस्पून डाल दिया है। हाफ़ टी स्पून डाल दिया है काली मिर्च का पाउडर, और 1 टीस्पून डाल दिया है ज़ीरा पाउडर। अगर आप चाहें तो यहाँ पर साबुत ज़ीरा भी यूज़ कर सकते हैं। और 1 टेबलस्पून मैंने डाल दिया है बिरयानी मसाला। अगर आपको बिरयानी मसाले का टेस्ट नहीं पसंद तो आप इसमें ना डालें, आप घर के मसाले ही डाल लें, लेकिन अगर ये मसाला डालेंगे तो इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो अब हम इसकी भुनाई कर लेंगे। सब्जियों और मसालों की अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा पानी का छींटा लगाऊंगी, और फिर से हम इसकी भुनाई करेंगे ताकि मसाले जल ना जाएं। 2 से 3 मिनट हम इन सब्जियों की भुनाई करेंगे, और भुनाई करने के बाद जैसे ही आपको लगे कि इसका ऑयल सेपरेट होना शुरू हो चुका है, तो यहाँ पर देखें अब इसकी काफ़ी हद तक भुनाई हो चुकी है। तो अब मैं डाल दूँगी इसके अंदर सेवइयाँ, और सेवइयाँ डाल के हम सेवइयों की भी भुनाई कर लेंगे। तो इस तरह से डाल के हम इसको मिक्स करते जाएंगे, हिलाते जाएंगे, ताकि ये नीचे चिपक ना जाएं, जल ना जाएं। अगर आपको लगे कि ये कहीं से थोड़ी सी चिपक रही हैं नीचे, तो आपने थोड़ा सा पानी डाल लेना है। पानी का हल्का सा छींटा लगा के आप इसको इसी तरह से भुनाई करते रहें। तकरीबन 1 मिनट हमने इसकी भुनाई करनी है। तो इसी तरह से हिलाते हुए हम इसकी 1 मिनट भुनाई कर लेंगे। 1 मिनट भुनाई करने के बाद फिर डालेंगे हम इसके अंदर पानी। तो पानी हमने एक साथ ज़्यादा नहीं डालना है, पहले थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको हम हिला के देखेंगे कि ये पानी इसके अंदर काफ़ी है। हमने इसमें इतना ही पानी डालना है कि ये आसानी से इसके अंदर हल्की हल्की सी डिप हो जाए। पूरी भी इसके अंदर नहीं डिप होनी चाहिए, पानी इसके ऊपर तक नहीं आना चाहिए, बस इसके अंदर ही पानी रहे। तो यहाँ पर देखें पानी अभी कम है, तो मैंने थोड़ा सा पानी और डाल दिया। टोटल मैंने यहाँ पर 1 या 1.5 गिलास पानी यूज़ किया है। तो यहाँ पर देखें
पानी अब इसके ऊपर बिल्कुल नहीं आया, लेकिन सेवइयाँ जो हैं वो इसके अंदर चली गई हैं पानी के। कुछ डिप हो चुकी हैं और कुछ ऊपर नज़र आ रही हैं। हमें इतना ही पानी इसमें डालना है, ज़्यादा पानी हम इसमें नहीं डालेंगे वरना ये आपस में जुड़ जाएंगी और इसका मैदा सा बन जाएगा। तो यहाँ पर देखें इतना ही पानी हम इसमें डालेंगे और फिर हम इसको लो फ्लेम पे पकाएंगे। ढक्कन रख के इसके ऊपर लो फ्लेम पे पकाएंगे। उससे पहले हम इसका नमक चेक कर लेंगे। तो जिस तरह चावलों में पानी नमक चेक करते हैं उसमें थोड़ा सा नमक तेज़ होता है, उसी तरह से हमने इसका भी नमक देखना है। तो इसमें थोड़ा सा कम था तो मैंने हाफ टी स्पून और इसमें नमक डाल दिया है। दोबारा से इसको मिक्स करूँगी। तो नमक चेक करने के बाद आपने इसमें नमक पूरा कर लेना है और फिर इसके ऊपर ढक्कन रख के इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाना है। तो दरमियान में एक आध दफ़ा आपने इसको खोल के देख लेना है, ये ना हो कि जो सेवइयाँ हैं वो नीचे जल जाएं। तो यहाँ पर देखें तकरीबन 3-4 मिनट के बाद ये पानी जो है वो अच्छी तरह से खुश्क हो चुका है और जो हमारी सेवइयाँ हैं वो पक गई हैं। लेकिन अभी हमने इसको दम पे रखना है ताकि ये खुल जाएं अच्छी तरह से और अलग अलग सेवइयाँ हो जाएं। एक दफ़ा इसको हिलाएंगे और फिर हम इसको दम पे रख देंगे। नीचे हम तवा रखेंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पे हम इसको जिस तरह से चावलों को दम देते हैं उस तरह से हम इसको रख देंगे। तकरीबन 4 से 5 मिनट हम इसको दम देंगे, इससे ज़्यादा हमने इसको दम नहीं। तो अब इसको खोल लेते हैं। खोलने के बाद हमने इसको फ़ौरन से नहीं हिलाना है, पहले हमने इसमें से स्टीम निकलने देनी है। जैसे ही इसके अंदर अच्छी तरह से स्टीम निकले फिर हम इसको हिलाएंगे। अगर हम पहले इसको हिलाएंगे तो ये आपस में जुड़ सकती हैं, टूट सकती हैं, इसलिए पहले जब इसकी अच्छी तरह से स्टीम निकल जाए तो फिर हम इसको हिलाएंगे। तो अब हम इसको हिला लेते हैं। साथ में कढ़ाई भी हिल गई है। तो यहाँ पर देखें जो सेवइयाँ हैं वो अलग अलग हो चुकी हैं, बिल्कुल अलग अलग सारे दाने हो चुके हैं। तो इस तरह की खिली खिली सेवइयाँ हमें चाहिए। ये ना तो कच्ची हैं और ना ही जुड़ी हुई हैं। बहुत ही अच्छी हमारी सेवइयाँ तैयार हो चुकी हैं। तो चलें हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखें हमारी बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़े की सेवइयाँ तैयार हो चुकी हैं। अगर किसी को चावल नहीं पसंद है या फिर सर्दियों में आप चावल इसलिए नहीं खाते कि खांसी हो जाती है, गला ख़राब हो जाता है, तो आप उस सारी सब्ज़ियाँ डाल के ये सेवइयाँ भी तैयार कर सकते हैं। तो बहुत ही मज़े की बनती हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपकी ये सेवइयाँ कैसी बनी। तो जल्दी से एक प्यारा सा कमेंट कर दें और रेसिपी को लाइक कर दें और शेयर भी कर दें। इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। इसी के साथ परवीन के पकवान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।